नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए आप किसी भी प्रकार का प्लान बना रहे हैं विदेश में घूमने का, या फिर आप जा रहे हैं घूमने के लिए, या फिर किसी वर्क के सिलसिले में जा रहे हैं, या फिर आप वहीं पर रह करके काम करने के सिलसिले में जा रहे हैं, किसी भी तरीके से वहाँ पर आप जा रहे हैं, तो ऐसे में आप फ़ोन ज़रूर लेके जाने वाले हैं। ठीक है, हमको पता है, ठीक है, इतना तो जानकारी है ही। तो फ़ोन जब आप लेके जाएंगे वहाँ पे, तो ऐसे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप जा रहे हैं उससे पहले। जैसे कि अगर आप कोई भी सिम कार्ड लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो वो सिम कार्ड यहाँ का चलेगा कि वहाँ का चलेगा, ऐसे भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है आप लोगों को। ठीक है, और बहुत लोगों ने बताया भाई मैं यहाँ का सिम कार्ड लेके गया था, वहाँ पर बंद हो गया, तो वो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से वहाँ पर सिम कार्ड बंद हो जाते हैं। साथ में कौन सा बेस्ट एक सिम कार्ड पड़ेगा, बेस्ट नेटवर्क पड़ेगी, ठीक है, नेटवर्क कंपनी पड़ेगी वहाँ पर आपके लिए, ठीक है, जिसका आप यूज करके हर काम कर सकते हैं। जैसे कि अब बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं यहाँ का सिम कार्ड बंद करवा दे रहा हूँ, वहाँ पर जा करके ले लूँगा, ठीक है, वहाँ पर ले लूँगा और उसी को यूज़ करूँगा। बट ऐसा नहीं है। जब आपको इंटरनेट मतलब अगर आपको कोई भी पैसा रुपया ट्रांसफ़र करना हुआ वहाँ से यहाँ, ठीक है, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में एक भारत का सिम कार्ड होना आपके पास ज़रूरी है, ताकि आप वहाँ का जो भी पैसा है, मनी है, आप इंडिया में भेज सकें, ठीक है, UPI ट्रांजेक्शन कर सकें। तो वैसे पे सिम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ सीधा सीधा पॉइंट। अगर आप जाने वाले हैं या फिर आप जाने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और इसी के साथ कुछ लोग जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो खास है। और इस प्रकार की आप गलतियां मत करिए। अगर आप जा रहे हैं कोई भी सिम कार्ड यहाँ पर लेके जा, यहाँ से भारत से लेके वहाँ पे जा रहे हैं, तो इस प्रकार की जो भी गलतियां मैं आपको बताऊंगा मत करिएगा, नहीं तो आपका भी सिम कार्ड बंद हो जाएगा। और किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है उसको भी बताऊंगा। जब कभी भी आप नए भी अगर आप पर्सन है जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप काम करिए, तभी आपका जो भी सिम कार्ड है वो चालू रहेगा, तभी उसका आप प्रॉपर यूज कर पाएंगे। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की जो लेटेस्ट वीडियो है हमारी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सही जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा पॉइंट पर आते हैं और बात करते हैं किस तरीके से क्या चीज़ें करनी है। मान लीजिए एक आदमी यहाँ से वहाँ पर जा रहा है, यहाँ से किसी भी देश में जा रहा है, देश कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब वहाँ पर जा रहे हैं तो ऐसे में आप फ़ोन लेके जाएंगे, तो फ़ोन लेके जाते समय कुल यहाँ पर 3 बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली, आपके जो भी वो फ़ोन कार्ड में सिम कार्ड है, ठीक है, इस फ़ोन में जो भी सिम कार्ड है, ठीक है, उस फ़ोन के जो भी सिम कार्ड है उसमें एक इंटरनेशनल पैक, ठीक है, इंटरनेशनल रोमिंग का जो पैक होता है वो डला होना चाहिए। अब ये आप कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, किस तरीके से आपको करना है, ठीक है, और कौन सा उसमें सिम कार्ड बेस्ट रहता है उसके बारे में बताऊंगा। तो पहला काम आपको करना है, एक पैक डलवा लेना है इंटरनेशनल वाला, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, अपने सेटिंग में जाकर के रोमिंग का जो होता नहीं है, ठीक है, रोमिंग का देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके का सेटिंग होता है, वहाँ पर जो रोमिंग का ये जो सेटिंग होता है उसको आप ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। ऑन नहीं करेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर्ली आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, क्योंकि जब आप कहीं दूसरे कहीं आप शहर में चले जाते हैं या फिर दूसरे ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ पर आपके सर्विस प्रोवाइडर का जो भी नेटवर्क होता है नहीं होता है, तो ऐसे में रोमिंग वर्क करता है। और इस रोमिंग के थ्रू क्या होता है, इसका जो नेटवर्क होता है आपके कंपनी का, वो दूसरे कंपनी से कनेक्ट होकर उसके बाद में वो भारत में भेजता है सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पर वही रोमिंग का सिस्टम काम करता है। तो ऐसे में आपको रोमिंग भी ऑन कर लेना है, तभी इंटरनेशनल पैक वर्क करेगा। और उसके बाद में जो थर्ड काम करना है आपको, सबसे पहले अगर आपने ये सब कर लिया, पैक करवा लिया, ठीक है, रोमिंग आपने सेटिंग वहाँ से जा करके चालू कर लिया, उसके बाद में थर्ड जो चीज़ है कि वहाँ पर आप जाने से पहले से जा रहे हैं, फ्लाइट है 2-3 घंटे पहले या फिर 4 घंटे पहले या फिर 1 दिन बचा है जाने से पहले, तो आप वहाँ पर क्या करिए, एक बार आप अपने कस्टमर से, जैसे कि जियो का सिम कार्ड है, एयरटेल का सिम कार्ड है, तो उस कस्टमर केयर से बात कर लीजिए कि सर मैंने रोमिंग पैक देखिए डलवा दिया है, ठीक है, और रोमिंग हमारा वहाँ पर ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत टाइम क्या होता है कि रोमिंग ऑन नहीं होता है सिम कार्ड में, ठीक है, कंपनी के भी तरफ से, सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से वहाँ से भी ऑन करवाना होता है, ठीक है। तो एक बार उनको बता दीजिएगा और बोल दीजिएगा, चेक कर लीजिए कि प्रॉपर्ली वहाँ पे जाने पर वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो वो चेक करके आपको बता देंगे। इस तरीके से आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। तो बेसिकली ये जो 3 चीज़ें हैं आपको कर लेनी है, उसके बाद में आपको अपना जो सिम कार्ड है वो आप लेके जा सकते हैं, वहाँ पर प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपका वहाँ पर सिम कार्ड बंद हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आप लेके गए वहाँ पर सिम कार्ड बंद हो गया, तो ऐसे में आप जिस भी देश में गए हैं वहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे जा करके कि इस देश में कहाँ पर वो है, क्या नाम है, जैसे कि जियो का सिम कार्ड है तो जियो का यहाँ पर सर्विस सेंटर कहाँ है, एयरटेल का है तो एयरटेल का वहाँ पर सर्विस सेंटर कहाँ है, ठीक है, VI का है तो VI का है उसका सर्विस सेंटर कहाँ है, आप सर्च करेंगे ना तो मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल भी दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए, हमने यहाँ पर US का सर्च किया है, US में, ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए US में ऑफिस यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमारे इंडियन ब्रांड का, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी जहाँ
पर भी आप जा रहे हैं वहाँ पर आप जा करके, ठीक है, वहाँ पर आप जाइए, उस वेबसाइट पर सर्च कर लीजिए कि भाई इसका, जैसे कि मान लीजिए जियो का स्टोर यूएस में कहाँ है, तो सर्च कर देंगे, वहाँ पर वो दिखा देगा, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कभी सिम कार्ड आपका बंद हो जाता है, तो वहाँ पे यूएस में ही आप यूएस के उस ऑफिस में जाकर के आप उस सिम कार्ड को रीएक्टिवेट करवा सकते हैं, ठीक है। ये भी कंपनियाँ आपको सुविधा देती है, ठीक है। और ऐसी सुविधा ज़्यादातर जैसे कि उन कंट्रियों में आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर जैसे कि भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब जैसे कि पाकिस्तान में हो सकता है ना देखने को मिले और वहाँ पे उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। तो बेसिकली जहाँ पर जो कम्बिनेशन होता है देश का बढ़िया होता है, तो वहाँ पर जो कंपनी होती है वो अपना ब्रांच वहाँ पर इस्टेब्लिश कर देती है। और जहाँ पर ज़्यादातर इंडियन भी रहते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादातर सर्विस उन लोगों को प्रोवाइड किया जा सके, तो ऐसे देश में भी क्या करते हैं कंपनियाँ, वो अपना जो भी ब्रांच है इस्टेब्लिश कर देती है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उनको सॉर्ट आउट कर दें, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं, अगर आपको रिचार्ज करना है तो किस तरीके से रिचार्ज करना है उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप रिचार्ज कर रहे हैं, अगर आप जियो में रिचार्ज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जियो का जो भी ऐप होता है माई जियो, उसको इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे जो रिचार्ज नाउ का सेक्शन होता है, नंबर डाल के इंटर हो जाइएगा। उसके बाद रिचार्ज नाउ के सेक्शन पर क्लिक करिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद में लास्ट में आप देखेंगे इंटरनेशनल का रोमिंग, ठीक है, इंटरनेशनल में जो रोमिंग पैक होता है वो लास्ट में आपको देखने को मिलता है, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको ये चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है कि भाई आप किस देश में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उस देश को सिलेक्ट कर लीजिएगा बेसिकली। उसके बाद में उस देश को सिलेक्ट करने के बाद में जियो में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है कि आप वहाँ पर वाईफाई सर्विस, अगर मतलब रिचार्ज प्लस वाईफाई सर्विस भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप रिचार्ज कर सकते हैं, नहीं तो विदाउट, ठीक है, विदाउट वाईफाई वाले सर्विस के साथ भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे, वाईफाई के साथ यूज करना है, वाईफाई कॉलिंग करनी है, तो उस सर्विस को भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप विदाउट वाईफाई वाला भी आप सर्विस ले सकते हैं, जैसी आपकी मन। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं वीआई की। अगर मान लीजिए आप वीआई की सिम कार्ड लेके जा रहे हैं यूएस या फिर कहीं अन्य देश में, तो अगर आप वीआई में एक रिचार्ज करना चाहते हैं इंटरनेशनल वाला, तो उसमें भी आप जो वीआई का जो भी ऐप है उसको आप इंस्टॉल करिए, वहाँ पे अपना नंबर डाल लीजिए। नंबर डालने के बाद में वहाँ पर वीआई के उस मतलब कि जहाँ पर भी नंबर डाला जाता है वहाँ पर जो भी आपका नंबर होता है दिखाई देता है, उसी के नीचे रिचार्ज नाउ का ऑप्शन होता है, जो आप ऐप खोलेंगे आपको देखने को मिल जाता है। रिचार्ज नाउ पे जाइए, उसके बाद में अदर पे चली जाइएगा, कुछ इस तरीके से। अदर पे जाने के बाद में यहाँ पर आपको इंटरनेशनल का जो सर्विस वाला है पैक वाला वो ऊपर ही मिल जाता है, उस पर आप चले जाइए। और उसके बाद में आपको वहाँ पर आपको सेट करना होगा कि भाई आप किस देश में जा रहे हैं, उस देश को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में वहाँ पर जो भी आपको पैक है वो देखने को मिल जाते हैं, और एक पैक को सिलेक्ट करके आप उसको पेमेंट ऑनलाइन करके अपना रिचार्ज कर लीजिए इंटरनेशनल पैक का, ठीक है। और ये सब रिचार्ज करने के बाद आप जा सकते हैं, और जो भी मैंने 3 स्टेप बताएं उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर आपका मान लीजिए एयरटेल का वो सिम कार्ड है, तो एयरटेल वाले के लिए क्या है कि एयरटेल का जो भी ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिए, एयरटेल का उसमें नंबर डाल दीजिए, और उसके बाद में वहाँ पर भी रिचार्ज नाउ के सेक्शन में जाइए। और रिचार्ज नाउ के सेक्शन में जाने के बाद में वहाँ पर आपको इंटरनेशनल पैक का एक देखने को अलग से सिलेक्शन मिल जाता है, नहीं तो कभी कभी नीचे देखने को मिल जाता है, कभी कभी ऊपर दाएँ बाएँ देख लीजिएगा कहाँ पे है, अपडेट भी आता रहता है। तो उसके बाद में वहाँ पर जाने के बाद में आप देख लीजिएगा कि भाई कौन सा वहाँ पे इंटरनेशनल, इसमें आप जाएंगे ना, एयरटेल में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जब आप जाएंगे पैक सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी इंटरनेशनल पैक दिखाई देंगे, ठीक है। जो भी आप पैक करना चाहें तो उसमें आप देख लीजिएगा जिस भी देश में आप जा रहे हैं उस देश का नाम है कि नहीं उस लिस्ट में, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा उस लिस्ट को जो भी आप रिचार्ज कर रहे हैं, नहीं तो आप रिचार्ज कर देंगे वहाँ पर जाने के बाद चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की गलती आप मत करिएगा। और इसी के साथ अगर आप बात करें, मतलब अगर आप जानना चाहते हैं भाई कौन सा सिम कार्ड बेस्ट रहेगा अदर साइड में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जियो का सिम कार्ड बेस्ट रहेगा, कि ज़्यादातर जो देश हैं वहाँ पर जियो की जो भी कंपनी है, सर्विसेज हैं वहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आप उनके साइट पे जाकर के भी देखेंगे तो वहाँ पर देखने को मिल जाता है कि इतने देशों में जियो की जो भी सर्विसेज है, ठीक है, वो देखने को मिल रही हैं इंटरनेशनल रूप में। तो आप जियो का लेके जाएंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और अगर आप बंद भी हो जाता है तो काफ़ी ईजिली वो एक्टिवेट भी हो जाता है। और अगर वहाँ पे बंद होता है, अगर आप 3 महीने के अंतर्गत भारत में चले आते हैं तो यहाँ पर भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो मेरे समझ से जियो का बेस्ट है, बाकी वीआई का भी आप ले जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में रखिए एयरटेल का, ठीक है। इस तरीके का आप कर सकते हैं। तो आप आई होप आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, अगर आपको जियो का सिम कार्ड लेके जा रहे हैं तो एक मैं आपको नंबर भी दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए, इस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जियो वाले सॉल्व करते हैं इंटरनेशनल चीज़ को लेकर के, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर है, उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जियो वाले सॉर्ट आउट कर देंगे। आई होप आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। और भी कुछ जानना हुआ तो इंस्टाग्राम पे यहाँ पर आईडी है हमारी, हमको मैसेज कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।